औरत से बात करते समय इन 7 नाजुक जगहों पर नज़र डालो। महिला हो या औरत, तुरंत आप पर फिदा हो जाएगी। नंबर 1, उसकी आंखें, जहां उसकी रूह बसती है। जब आप किसी महिला की आंखों में देखकर बात करते हो तो वह सिर्फ एक नज़र नहीं होती, वो उसकी भावनाओं का आईना होती है। अगर आपकी नज़रें उसकी आंखों से मिलती हैं और उनमें अपनापन, इज्जत और सच्चाई है, तो वह उस नज़र को कभी भूल नहीं पाती। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, घूरना नहीं है, क्योंकि घूरना एक दीवार खड़ी कर देता है। वह भीतर से हिल जाती है। उसे लगता है यह इंसान मुझे सिर्फ देख नहीं रहा, मुझे समझ रहा है। कभी कभी एक नज़र वह काम कर जाती है जो हज़ारों शब्द नहीं कर पाते। और अगर आपने उसकी आंखों में छिपा उसका सच्चा रूप देख लिया तो वह खुल जाती है। हर महिला की गहराई में यही एक ख्वाहिश होती है, कोई मुझे ऐसे देखे जैसे मैं पहली बार देखी जा रही हूँ। उदाहरण, मान लो आप कॉफ़ी शॉप में किसी औरत से बात कर रहे हैं। वह कुछ कह रही है और आप उसकी बातों को सुनते हुए उसकी आंखों में हल्के से देखते हो। आपकी नज़र में सच्चाई और ध्यान है, न कि कोई बनावटीपन। वह बात करते करते रुकती है और आप देखते हो कि उसकी आंखों में एक हल्की चमक आती है, जैसे आपने उसकी बात को नहीं बल्कि उसके दिल को छू लिया हो। वह सोचती है यह इंसान वाकई में मेरी बात सुन रहा है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। यही वो पल है जो उसे आपके करीब लाता है। नंबर 2, उसके होंठ, लेकिन इज्जत के साथ। जब वो मुस्कुराती है तो वह सिर्फ अपने होंठ नहीं हिलाती, वो अपने अंदर की मुस्कान में छुपा होता है। उसका भरोसा, उसकी शर्म, उसकी उम्मीदें और कभी कभी उसका टूटा हुआ दिल भी। जब आप बात करते समय उस मुस्कान पर हल्के से ध्यान देते हो, कोई शब्द नहीं बोलते, बस अपनी आंखों से उस मुस्कान को महसूस करते हो, तो वह महसूस करती है कि कोई है जो मुझे सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा है। वह तुरंत समझ जाती है कि आप उसकी बातों से ज़्यादा उसकी भावनाओं पर ध्यान दे रहे हो। क्योंकि किसी महिला के लिए उसकी मुस्कान सिर्फ दिखावा नहीं होती, वो एक ढाल भी होती है। उसके अधूरे पल, दर्द और ख्वाहिशें हैं। और जब आप उस मुस्कान को इज्जत और अपनापन से देख लेते हो तो वो नज़रें उस तक एक बहुत सीधा मैसेज पहुंचाती हैं, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए मायने रखती है। उस पल उसे लगता है कि वह सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि महसूस की जा रही है। और यकीन मानिए, जब कोई महिला महसूस करती है कि उसकी मुस्कान को समझा गया है तो वह उस इंसान के दिल में अपनी जगह खुद बना लेती है। उदाहरण, आप किसी पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं और वह कोई मज़ेदार किस्सा सुना रही है। बात करते करते वह हल्के से मुस्कुराती है और आप उस मुस्कान को नोटिस करते हो। आप कुछ नहीं कहते, बस हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात सुनते रहते हो। वह देखती है कि आप उसकी मुस्कान को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उसे महसूस कर रहे हो। उसे लगता है यह इंसान मेरी खुशी को नोटिस करता है। वह धीरे धीरे और खुलकर बात करने लगती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हो। नंबर 3, उसके हाथ, जहाँ उसका दिल बोलता है। जब कोई महिला आपसे बात करते हुए अपने हाथों से इशारे करती है तो आप समझिए वो अपने दिल की भाषा में बोल रही है। जब कोई उसकी छोटी छोटी बातों को भी समझने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा, जब वो कुछ सोचती है तो अपनी उंगलियां मरोड़ती है। जब नर्वस होती है तो हाथों को बार बार एक दूसरे से रगड़ती है। यह सब उसके अंदर की गहरी भावनाओं के संकेत होते हैं। और जब आप उन हाथों की हर हरकत को भी सुन सकते हो तो वह महसूस करती है कि आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। हर महिला चाहती है कि कोई उसकी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे, क्योंकि जो इंसान छोटी बातों को समझता है वह बड़े रिश्तों को कभी हल्के में नहीं लेता। उदाहरण, आप किसी रेस्तरां में डिनर कर रहे हैं और वह अपनी बात बताते हुए अपने हाथों से इशारे करती है। कभी वह अपनी उंगलियों को मरोड़ती है जैसे कुछ सोच रही हो। आप उसकी बात सुनते हुए उसके हाथों की हरकत पर हल्का सा ध्यान देते हो और मुस्कुराकर कहते हो, जब तुम सोच में पड़ती हो तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। वह हंस पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी छोटी सी आदत को नोटिस किया। यह छोटा सा पल उसे आपके प्रति और खुलने का मौका देता है। नंबर 4, उसकी जुल्फ़ें, जहाँ छुपा होता है उसका नाजुक प्यार। जब कोई महिला अपने बालों को छूती है, यह सिर्फ एक आदत नहीं होती, यह उसका मन कुछ कह रहा होता है बिना बोले। यह हरकत कई बार उसकी घबराहट को जाहिर करती है, लेकिन वो घबराहट डर की नहीं होती, वो होती है किसी के बहुत करीब आने की उलझन, या फिर उस ख्वाहिश की जिसे वह अब भी शब्दों में नहीं ढाल पा रही। और कई बार जब कोई महिला अपने बालों से खेल रही होती है तो वह अनजाने में आपको यह बता रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नोटिस करो। अब अगर आप उस पल में बस एक हल्की सम्मान भरी नज़र उसकी जुल्फ़ों पर डालते हो और उसे महसूस करते हो तो वो अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है इसने मुझे देख भी लिया और समझ भी लिया। यही आपकी ऑब्जर्विंग नेचर होती है जो किसी महिला को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है। उदाहरण, आप किसी किताब की दुकान में एक साथ किताबें देख रहे हैं। वह बात करते करते अपनी जुल्फ़ों को बार बार छू रही है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। आप हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हो, तुम्हारे बालों को देखकर लगता है तुम कुछ गहरी बात सोच रही हो। वह शर्मा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी छोटी सी हरकत को नोटिस किया और उसे इज्जत के साथ समझा। यह पल उसे आपके प्रति और सहज करता है। नंबर 5, उसका माथा और नाक, उसकी सोच का आईना। जब कोई महिला कुछ गहराई से सोच रही होती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और तनाव का मेल दिखाई देता है।
उसका माथा हल्का सा सिकुड़ता है, नाक थोड़ी सी हिलती है और उसकी आंखें कहीं दूर देख रही होती हैं, जैसे कोई याद, कोई फैसला, कोई दर्द उसके मन में दस्तक दे रहा हो। अगर आप उस पल उसके चेहरे के इन नाजुक बदलावों को महसूस कर लेते हो तो वह आपको सिर्फ एक श्रोता नहीं बल्कि एक मन का साथी मानने लगती है। उसे लगता है तुम मेरी हर सोच को पकड़ लेते हो, मेरे भीतर जो चल रहा है वह तुम बिना पूछे जान जाते हो। यहीं से पैदा होता है वो जुड़ाव जो सिर्फ रिश्ते नहीं, भरोसे की बुनियाद रखता है। क्योंकि हर महिला चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसके बोले बिना भी उसकी चुप्पी की आवाज़ें सुन सके। उदाहरण, आप दोनों एक शांत जगह पर बैठे हैं और वह कुछ गहरी बात सोच रही है। उसका माथा हल्का सा सिकुड़ रहा है और वह अपनी नाक को हल्के से छूती है। आप चुपके से उसकी इस हरकत को नोटिस करते हो और कहते हो, जब तुम सोच में डूबती हो तुम्हारा चेहरा कुछ ज़्यादा ही बोलने लगता है। वह हैरान होकर मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी चुप्पी को भी समझ लिया। यह छोटा सा पल उसे आपके प्रति भरोसा देता है। नंबर 6, उसकी हंसी जहाँ उसकी आत्मा बसती है। जब कोई महिला दिल से हंसती है तो वह सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि उसकी आत्मा का नाच होता है। उसकी हंसी में उसकी बेफिक्री, उसकी खुशी और कभी कभी उसकी छुपी हुई नाजुकियाँ भी झलकती हैं। अगर आप उसकी हंसी को सिर्फ सुनने की बजाय महसूस करते हो और उस पल में उसकी खुशी को अपनी आंखों से सराहते हो तो वह समझ जाती है कि आप उसकी सच्ची खुशी को महत्व देते हो। यह छोटा सा ध्यान उसे यह एहसास दिलाता है कि आप उसकी हर छोटी खुशी को नोटिस करते हो और यही बात उसे आपके करीब लाती है। उदाहरण, आप किसी कॉमेडी मूवी के सीन के बारे में बात कर रहे हैं और वह जोर से हंस पड़ती है। उसकी हंसी में एक अनोखी मासूमियत है। आप उसकी हंसी को सुनते हुए मुस्कुराते हो और कहते हो, तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां यहीं बस गई हों। वह शर्माते हुए हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी हंसी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसे दिल से महसूस किया। यह पल उसे आपके प्रति और खुलने का मौका देता है। नंबर 7, उसकी चुप्पी जहां उसका दिल खामोश बातें करता है। कभी कभी जब कोई महिला चुप हो जाती है तो वह सिर्फ शांत नहीं होती बल्कि उसका दिल खामोशी में बहुत कुछ कह रहा होता है। उसकी चुप्पी में उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसकी अनकही बातें छुपी होती हैं। अगर आप उस चुप्पी को इज्जत के साथ महसूस करते हो और बिना सवाल किए उस चुप्पी का साथ देते हो तो वह समझ जाती है कि आप उसकी अनकही बातों को भी सुन सकते हो। यह आपके प्रति उसके भरोसे को और गहरा करता है। उदाहरण, आप दोनों समुद्र किनारे बैठे हैं और वह अचानक चुप हो जाती है, बस लहरों को देख रही है। आप उसकी चुप्पी को तोड़ने की बजाय उसके साथ चुपचाप बैठते हो और हल्के से मुस्कुराते हो। थोड़ी देर बाद वह कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी चुप रहना था? आप जवाब देते हो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी भी कुछ कह रही थी। वह मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि आपने उसकी अनकही बातों को भी समझ लिया। यह पल आपके बीच एक गहरा जुड़ाव बनाता है। जब आप उसकी सोच के उन पलों में भी उसके साथ खड़े रहते हो, उसके भीतर के तूफानों का पता देते हो और जब आप इन तूफानों को समझकर भी मौन रहकर साथ देते हो तो वहाँ आप उसके लिए वो दरवाजे खोल देती है जो किसी के लिए नहीं खुलते। क्योंकि जुड़ाव वहीं से शुरू होता है जहाँ आप उसकी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि भीतर की उलझनों को समझ लेते हो। महिलाएं उन मर्दों से जुड़ती हैं जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पढ़ते हैं। नज़रें अगर इज्जत, अपनापन और ध्यान से भरी हों तो बिना बोले ही वह कह देती हैं, मैं तुम्हें महसूस करने लगी हूँ।